Good morning to all class 8 students. As you all know, we have started with chapter 3, that is square and square root, and we have completed two exercise 3.1 and exercise 3.2. Now, exercise 3.3. Exercise 3.3 is little lengthy, and exercise 3.3 we will do when our school will reopen. एक्सरसाइज 3.3 हम तब करेंगे जब हमारा स्कूल रीओपन होगा। सिर्फ एक एक्सरसाइज है जो हम स्कूल रीओपन होने पर करेंगे। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4। वी विल डू एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4, देयर इज ओनली टू क्वेश्चंस इन एक्सरसाइज 3.4। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द स्क्वायर बाय कॉलम मेथड। यहाँ पर कॉलम मेथड से आपको स्क्वायर फाइंड करना है। और सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर बाय डायगोनल मेथड। वहाँ पर डायगोनल मेथड से स्क्वायर फाइंड करना है। अब अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना होता है, सपोज करो 12 है, 12 का अगर स्क्वायर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, 12 इंटू 12 करेंगे और ये हो जाएगा 144। अब 12 तो छोटा नंबर था, इसलिए हमने इसका इजीली स्क्वायर निकाल लिया। अब हमारे पास है 46, 59, 88, 99 एंड 61। अब ये तो बड़े बड़े नंबर है, मल्टीप्लाई करने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसके लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम दो कर लेते हैं, एक 99 वाला और एक 61 वाला, ये दोनों हम कर लेते हैं। बाकी ये तीनों आपको अपने आप करना है। नाउ डी पार्ट इज 99। यहाँ पर हमें क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है। सबसे पहले जो फर्स्ट वैल्यू है इसको हमें लेना है a के इक्वल। a की वैल्यू है 9 एंड b इज इक्वल्स टू 9। क्योंकि ये भी 9 है और ये भी 9 है, तो a की वैल्यू भी 9 हो गई और b की वैल्यू भी 9। दो अलग अलग वैल्यू लेना है। अब एक कॉलम बनाना है, a स्क्वायर 2 इंटू a इंटू बी और फिर थर्ड कॉलम b स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब 9 इंटू 9, a की वैल्यू 9 है तो 9 इंटू 9 ये हो जाएगा 81। तो ये 81 यहाँ लिख दिया हमने। अब यहाँ पे 2 इंटू 9 इंटू 9, 2 की जगह 2, a की जगह 9 और b की जगह भी 9। तो ये हो गया हमारा, तीनों को मल्टीप्लाई करने पर 162 और ये हो जाएगा 9 इंटू 9, इसकी भी वैल्यू हो गई 81। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो सबसे लास्ट वाले कॉलम का जो लास्ट वाला नंबर है इसको यहाँ लिखेंगे 1, ये 1। फिर जो 8 बच गया है इसको इधर ले आएंगे और ऐड कर देंगे, 8 को प्लस कर दिया तो 2 + 8 10, कैरी गया 1, ये हो गया 7 और ये 1 170। तो 170 के फिर यहाँ पर लास्ट डिजिट लेंगे, तो लास्ट डिजिट है 0, तो यहाँ 0 लिख दिया। पहले लिखना है, बाद में नहीं लिखना है, इसके पहले 0 लिख दिया हमने। अब फिर यहाँ बच गया 17, तो 17 को इधर ला कर के ऐड कर देंगे, ये 17 प्लस, तो ये 8 और ये 9 आ गया 98। तो यहाँ पर 98 लिख देंगे, तो आंसर हो गया हमारा आंसर 98। मतलब आप 99 का स्क्वायर करोगे तो वैल्यू आएगी 9801। ये हो गया हमारा फर्स्ट सम। अब इसको समझ लेते हैं अपन ई वाले को, 61। तो यहाँ पर a की वैल्यू हो जाएगी, पहले ही 6 लिखा हुआ है तो 6, एंड b की वैल्यू हो जाएगी 1। फिर से वही कॉलम जैसा हमने यहाँ पर बनाया, ये वाला कॉलम, a स्क्वायर 2 इंटू a इंटू बी
और ये बी स्क्वायर। ए की जगह है 6 तो 6 इंटू 6 ये हो जाएगा 36। तो यहाँ पर 2 इंटू 6 इंटू 1 तो 2 6 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12 और 1 इंटू 1 तो 1 1 ज़ा 1 ही होता है। तो यहाँ आपका यहाँ पर जैसे लास्ट डिजिट था 1 और यहाँ पर 81 थी, यहाँ पर तो लास्ट डिजिट लिया हमने 1 तो यहाँ पर सिर्फ 1 है तो इसके आगे डबल डिजिट बनाने के लिए इधर हम 0 लगा लेते हैं। तो ये हो गया 0 1। तो 0 1 का जो लास्ट डिजिट है 1 ये 1 को ले लिया हमने, ये 1। फिर ये जो 0 है 0 यहाँ पर लाकर ऐड करेंगे तो 0 यहाँ लाकर ऐड किया तो ये हो गया 12, 12 ही रहेगा। तो यहाँ पर जो लास्ट डिजिट है 2 तो ये 2 ले ली हमने यहाँ पर। फिर उसके बाद 2 ले लिया हमने, यहाँ पर बचा 1 तो 1 को यहाँ पर लाकर ऐड कर दो, ये हो गया 37। तो यहाँ हम लिख देंगे 37, ये हो गया आंसर। मतलब 61 स्क्वायर की वैल्यू होगी 3721। बस बहुत ही सिंपल मेथड है, एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। सबसे पहले आपको जो पहली वैल्यू है उसको ए लेना और सेकंड वैल्यू को बी लेना है। फिर ये फॉर्मूला लगाना है ए स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू बी और बी स्क्वायर। बी पर जो वैल्यू ली है उसका स्क्वायर करना है, ए की वैल्यू का स्क्वायर करना है और बीच में दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करना है। फिर उसके बाद में यहाँ से बी वाली की लास्ट डिजिट लेना है, जो बच गया है वो इधर ऐड करना है। ऐड करने के बाद फिर यहाँ से लास्ट डिजिट लेना है और जो बच गया है वो इधर ऐड करना है और फिर जो भी आंसर आ रहा है उसको यहाँ पर लिखना है। इस तरह से आपका स्क्वायर बन जाएगा। बाकी 3 सम आप करोगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग बाय डायगोनल मेथड। अब यहाँ पर भी स्क्वायर फाइंड करना है। अगर हमको स्क्वायर फाइंड करना होता है तो सेम वही, हम 35 का अगर स्क्वायर फाइंड करना है तो हम 35 इंटू 35 करते हैं और जो भी आंसर आता है वो यहाँ पर लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको एक पर्टिकुलर मेथड का यूज़ करना है और आंसर लिखना है। तो मेथड है हमारी डायगोनल मेथड। डायगोनल मेथड के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर 3 डिजिट है, यहाँ भी 3 डिजिट है, यहाँ भी 3 डिजिट है, यहाँ भी 3 डिजिट है और यहाँ 2 डिजिट है। तो एक 2 डिजिट का नंबर ले लेते हैं और एक 3 डिजिट का नंबर ले लेते हैं। तो 2 डिजिट के लिए ये वाला ले लेते हैं और 3 डिजिट के लिए ये वाला नंबर ले लेते हैं। तो सबसे पहले ए क्वेश्चन है हमारा 35 का स्क्वायर फाइंड करना है, मतलब 35 स्क्वायर फाइंड करना है। तो 35 दो नंबर है तो 2 बॉक्स बनाने पड़ेंगे हमको स्क्वायर में। ये बॉक्स बन गया। यहाँ लिखा हमने 3, यहाँ 5, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5। 35 सीक्वेंस हमें भूलना नहीं है, 35 और 35। अब इस तरह से सभी बॉक्सेस में लाइन बना देना है। इस चीज़ का ध्यान रखना, पहले बॉक्सेस बनाना है फिर नंबर लिखना और उसके बाद लाइन बनाना है। अब यहाँ पे देखते हैं अपन इस बॉक्स के लिए 5 और 3 इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 3 ज़ा 15 तो 15 आ रहा है तो 15 का 1 5 15 5 3 ज़ा 15 हो गया। उसके बाद में यहाँ 5 इस बॉक्स के लिए ऊपर हम नंबर देखते हैं 5 और यहाँ 5 तो 5 5 ज़ा 25 तो ये 2 और ये 5 25। अब इस बॉक्स के लिए आते हैं तो 3 और इधर 3 3 ज़ा 9। अब ये तो सिंगल डिजिट है 9, यहाँ पर डबल डिजिट थी तो हमने इजीली लिख दिया
अब जब सिंगल डिजिट होती है तो सिंगल डिजिट को हम यहाँ पर लिखते हैं 9 और यहाँ लिख देंगे 0। क्लियर है इतना? अगर सिंगल डिजिट आ रही है 9, जैसे 3 3 से 9, तो यहाँ पर सिर्फ 9 और यहाँ पर 0। अभी 3 और इधर के लिए 5, तो 3 5 से 15, तो 15 अगेन 1 5 15। अब नंबर्स को ऐड करना है, ये वाला नंबर इसको हमें यहाँ लिख देना है ऐसे 5। अब इन तीनों को ऐड करना है। याद रखना ये जो स्लाइड बन रही है, ये जो स्लाइड बन रही है, ये एक स्लाइड बन रही है, इन स्लाइड में जितने भी नंबर आ रहे हैं उनको ऐड करना है। जैसे 5 + 2 7 + 2 12, 12 आया तो 12 का 2 और जो 1 है वो यहाँ पर कैरी देना है, +1 यहाँ कैरी करना है। तो 1 + 1 2, 2 + 9 11, 11 + 1 12, फिर 12 का 2 कैरी है, यहाँ पर आ गया 1। अब ये 1 0 + 1 1, तो ये हो गया 1 2 2 5, इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर लिखेंगे हम, आंसर 35 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 2 2 5। ये आपका आंसर हो गया। नाउ ई पार्ट, अब हम ई पार्ट कर लेते हैं। थोड़ा अच्छे से समझना है। ई पार्ट सेम इसी के जैसा है। ई 7 8 5, 7 8 5। अब 3 नंबर है, 3 डिजिट्स है। यहाँ पर 2 डिजिट थी तो 2 कॉलम बने, यहाँ पर 3 डिजिट है तो 3 कॉलम बनेंगे। 3 डिजिट थी तो हमारे 3 कॉलम्स बन गए। अब यहाँ पर हमको सीक्वेंस नहीं भूलना है। पहले 7 लिखा है तो 7 8 और 5, यहाँ भी सीक्वेंस नहीं भूलना है, 7 8 5। अगर आप सीक्वेंस भूल गए तो फिर आपका जो आंसर है वो गलत आएगा। अब स्लाइड्स बना लो। ये स्लाइड्स बन गई आपकी। फिर वही जो हमने पहले मल्टीप्लाई किया था वैसे ही मल्टीप्लाई करना। 7 और 5, 5 7 से 35, तो 35 डबल डिजिट है तो 3 5, 5 8 से 40 तो 4 0, फिर 5 5 से 25 2 और 5। यहाँ पर 8 7 जा 56, 5 6, 8 8 जा 64, 8 5 जा 40, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 5 जा 35। ये हो गया हमारा। अब इनको जो स्लाइड्स हैं स्लाइड्स में ऐड करना है। अब यहाँ पर सिंगल है 5, यहाँ से लास्ट कॉर्नर से स्टार्ट करना 5, तो ये 5 का हमने 5 लिख लिया। अब 0 + 2 + 0 तो 2 रहेगा, तो ये 2 का 2 आ गया, कैरी कुछ भी नहीं गया। ध्यान रखना इन तीनों को हमने स्लाइड में ऐड किया है, तो तीनों को ऐड करने पर सिर्फ 2 आ रहा है, कैरी कुछ भी नहीं गया है, तो कैरी कुछ नहीं ले जाना है। अब ये स्लाइड को हम पूरी ऐड कर लेते हैं। 5 + 4 9, 9 + 4 13, 13 + 4 17, 17 + 5 22, 22 टोटल होता है इनका, तो 22 का 2 यहाँ पर कैरी आ जाएगा 2 जो ऐड हो जाएगा। तो 3 + 2 5, 5 + 6 11, 11 + 6 17, 17 + 6 23,
23 + 3 26, तो 26 का अगेन 6 यहाँ आ गया और कैरी क्या जाएगा हमारा 2, तो ये 2 ऐड कर देंगे हम। अगेन 5 + 2 7, 7 + 9 16, 16 + 5 21, 21 का 1 कैरी 2, 4 + 2 6, तो ये हो गया आपका स्क्वायर, ये हो गया आपका स्क्वायर। तो अब आप आंसर में लिख सकते हो, आंसर 785 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 616,225। इस मेथड से बड़ा स्क्वायर हम बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं मैं मेथड। जितने नंबर हैं उतने कॉलम बनेंगे। जैसे 3 है तो 3 ऐसे और 3 ऐसे, 3 डिजिट है तो 3 कॉलम ऐसे और 3 कॉलम ऐसे। कॉलम्स बनाने के बाद में आपको स्लाइड्स बनाना है और कॉलम्स के जो नंबर्स हो रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। जैसे 5 7 35, 8 7 56, 7 7 49, 8 8 64, 7 8 56 और 8 5 40, इस तरह से मल्टीप्लाई करना है और फिर आपको इस तरह से स्लाइड्स में हमको ऐड करना है। ऐड करने के बाद में अगर डबल डिजिट आती है तो डबल डिजिट की लास्ट डिजिट यहाँ लिखना है और आगे वाली डिजिट को कैरी फॉरवर्ड करना है। बस इस तरह से आपको करना है और आंसर निकालना है। बाकी की ये जो बचे हुए 3 क्वेश्चन हैं ये आपको अपने आप करना है और अगर कोई डाउट होता है तो मुझे इस नंबर पर कॉल करना है। Clear? If you have any doubt regarding any question, you can directly call me on this number. I am 24 hours available on this number. Thank you students. यहाँ पर हमारा जो है चैप्टर 3 कंप्लीट होता है। चैप्टर 3 की जो 3rd एक्सरसाइज है मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जब हमारा स्कूल रीओपन होगा तब हम करेंगे। अभी जितना हम कवर कर सकते हैं उतना हम कवर कर रहे हैं। इसके बाद हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 4 है हमारा क्यूब रूट, वो नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।